हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता एक बार फिर आपका अपना चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मापन एवं मूल्यांकन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि कई दिनों से मैं कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। उसका कारण मेरी कुछ समस्याएं थीं, जिसके कारण मैं आपके लिए कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज मैं आप सबको मापन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न कि मापन मूल्यांकन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो मूल्यांकन मूल प्लस अंकन दो शब्दों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर है मूल्यांकन निम्न 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखित, नंबर 2 मौखिक, नंबर 3 साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 3, मापन के कितने स्तर होते हैं? तो आंसर होगा मापन के 4 स्तर होते हैं। नंबर 1 नामित मापन, नंबर 2 क्रमित मापन, नंबर 3 आंतरिक मापन और नंबर 4 अनुपातिक मापन। अगला है प्रश्न, मापन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आंसर है मापन नियमानुसार अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। नंबर 5 प्रश्न है, मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? तो आंसर है मूल्यांकन का संबंध अधिगम से होता है। छात्रों, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, यहाँ पर अधिगम होगा ऐसे, ये गलत लिख गया है। तो किससे होता है? अधिगम से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? तो आंसर होगा मापन के स्तर एस स्टीवेंसन ने बतलाए हैं। नंबर 7, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो स्टूडेंट, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। अगला प्रश्न है, आजकल परीक्षाओं में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा कि आजकल परीक्षाओं में लघु उत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक मापन शब्द किसने प्रयोग किया? तो आंसर होगा कैरेट ने। अगला प्रश्न है, मापन की कोई 2 विशेषताएं बतलाइए। तो मापन की 2 विशेषताएं हैं वस्तुनिष्ठ मापन और वैध मापन। अगला प्रश्न है, उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? तो आंसर होगा उद्देश्य केंद्रित शिक्षा मूल्यांकन पर ही केंद्रित है और इसका लक्ष्य मूल्यांकन ही है। अगला प्रश्न है हमारा, चर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर होगा मुख्यतः चर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणात्मक और मात्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस परीक्षण में छात्र को सत्य एवं असत्य में उत्तर देना पड़ता है? तो सत्यासत्य परीक्षण में छात्र को सत्य एवं असत्य का उत्तर देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आंसर होगा मूल्यांकन में शिक्षक एवं छात्र दोनों का अध्ययन किया जाता है। अगला है, मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं?
तो मात्रात्मक चर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सतत एवं असत। अगला है परिमाणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन 3 प्रकार के बताए गए हैं। नंबर 1 लिखित, नंबर 2 मौखिक और नंबर 3 प्रयोगात्मक। अगला प्रश्न है गुणात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो गुणात्मक मूल्यांकन कितने हैं? नंबर 1 साक्षात्कार, नंबर 2 निरीक्षण, नंबर 3 प्रश्नावली। अगला प्रश्न है हमारा सर्वांगीण विकास हेतु क्या आवश्यक होता है? तो प्रश्न है हमारा, आंसर है हमारा सर्वांगीण विकास हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? तो मापन द्वारा रुचि, प्रकृति, चिंतन, कल्पना, प्रवृत्ति की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? तो छात्र, जैसा कि आप सब लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने थ्योरी पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपको मापन और मूल्यांकन का अर्थ बताया है, तो उस अर्थ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि गणितीय क्षेत्र में मापन की इकाई होती है। अगर नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर और जल्दी क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया में कितने अंग होते हैं? तो आंसर होगा 3 अंग होते हैं। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है? तो आंसर है विद्यार्थियों की कमजोरियों को सुधारना। उपचार करना, किसी चीज़ का उपचार करते हैं तो विद्यार्थी की कमजोरियों को ही हम बताते हैं। जैसे कि डॉक्टर के पास अगर आप दवा लेने जाते हैं बुखार की, तो वो आपकी बुखार की कमजोरी, बुखार में क्या क्या है उसकी दवा देता है। तो हम वैसे ही एक शिक्षक अपने स्टूडेंट की कमजोरियों का उद्देश्यों से पता लगाता है। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं? तो आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्नों के अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो निबंधात्मक प्रश्नों का प्रतिशत उत्तर 40% होना चाहिए। अगला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष स्वाभाविकरण होता है। परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियां होती हैं। तो परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रक्रिया अर्धक्रमित तथा वास्तविक होती हैं। अगला प्रश्न है जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके दायित्व व विषयों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो छात्रों इसका आंसर होगा मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि हम संख्याओं की गणना करेंगे तो हम उसको मापन कहेंगे, और जब कोई व्यक्ति है उसके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, उनका जब हम अंकन करेंगे तो वो मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है? तो आंसर होगा बालक की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। हम जब दैनिक क्रिया यानी डेली रोज में जो भी कार्य करते हैं और उनका हम मूल्यांकन करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने से ही हम चेक करेंगे, जांच करेंगे। मापन के कोई 2 कार्य बताइए। तो मापन के 2 कार्य कौन कौन से हैं? निर्देशन एवं परामर्श। अगला प्रश्न है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रदर्शित करता है? तो सतत मूल्यांकन का करता है। अगला प्रश्न है मापन के लिए निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार
वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन छात्रों किसका है? स्टीवेंसन का है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक धन का लक्ष्य है। तो आंसर है, क्रियात्मक धन का लक्ष्य सामान्य ज्ञान की खोज एवं विशिष्ट ज्ञान की खोज और नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज करना है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसे, कितने प्रकार के होने चाहिए? यानी 20 अंकों, यानी जब हम परीक्षा लेते हैं छात्रों की तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कम से कम 20 अंकों के ही होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। तो निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए। शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं? तो 4 स्तर हैं। कौन कौन से? शाब्दिक, क्रमिक, अंतराल, अनुपात। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता है। आंसर है, किसी प्रकार के मानक होना अनिवार्य नहीं है। यानी अध्यापक कोई परीक्षण की विशेषता में जरूरी नहीं है कि वह मानक हो। मूल्यांकन की क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित है तो समायोजन सम्मिलित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का क्षेत्र होता है। तो सतत मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, जैसा कि अभी हम पहले भी बता चुके हैं। किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। किसी की वस्तु की भाव की योग्यता क्या होगी? बोध करना। मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? तो शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। किसके अनुसार? अगला प्रश्न, किसके अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है? तो आंसर होगा डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी बताई गई है। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं? तो आंसर होगा नंबर 1, कौन सा अंग आता है? नंबर 1 ज्ञान, नंबर 2 कुशलताएं, नंबर 3 रुचियाँ, नंबर 4 योग्यता, नंबर 5 बुद्धि। अगला प्रश्न है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत में अंकों में प्रदर्शित करता है, क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है शैक्षिक मापन। अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय आधारित मूल्यांकन किस प्रकार का होता है? तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन कैसा होता है? बहुआयामी। कैसा होता है छात्रों? बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? तो अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, गणितीय में अधिगम निर्योग्यताओं का आकलन किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण द्वारा होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मार्गदर्शन का प्रयोजन है। तो आंसर होगा इसका मूल्यांकन की बहुविधि मॉडलों, मूल्यांकन की बहुविधि मॉडलों होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला है प्रश्न, मार्गदर्शन का प्रयोजन है। तो मार्गदर्शन का प्रयोजन क्या है? मूल्यांकन की बहुविधि मॉडलों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, कौन सा व्यवहार बच्चों को अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो आंसर होगा मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना।
यानी कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कब होता है? जब उनकी मनोदशा बदलती है, यानी मूड पर डिपेंड करता है कि जल्दी जल्दी व्यवहार में परिवर्तन आता है कि मूड मेरा है कि हम पढ़ाई करें तो बच्चे करते हैं, अगर नहीं होता है तो वो किताब तो सामने रखी होती है क्योंकि मम्मी की वजह से, पापा की वजह से, लेकिन वो उनका मूड ठीक नहीं होगा तो वो नहीं पढ़ते हैं। तो आज इतना ही इस वीडियो में, अगली वीडियो के साथ फिर मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। और ये आपका मॉक टेस्ट था 50 क्वेश्चन का, और ये वह क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सब लोग इसको देखें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल बने। आज इतना ही।